हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्पार्क। आई होप सो आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो एज यू ऑल नो, हमारी सोशल साइंस की एक सुपर सीरीज चल रही है, सोशल साइंस क्लास 10th बोर्ड्स को लेके। तो जिसमें आज हम एक जो चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर पॉलिटिकल साइंस बुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। The chapter is gender, religion and caste। तो इस चैप्टर को हम लोग आज डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इस चैप्टर में तीनों टर्म्स डिफरेंट होती हैं। तीनों टर्म्स को अलग अलग करके हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए जी, फर्स्ट, इज सोशल डाइवर्सिटी अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग समझने की ट्राई करेंगे। इज सोशल डाइवर्सिटी अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी। सबसे पहली बात की सोशल डाइवर्सिटी होती क्या है, तो बात करते हैं सोशल डाइवर्सिटी होती क्या है। सिंपल, सोसाइटी में जो अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती हैं, डाइवर्सिटी कैसी कैसी हो सकती है समझते हैं। जेंडर के बेस पे हो सकती है। सोशल डाइवर्सिटी कैसे हो सकती है? जेंडर के बेस पे हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है जी। और किस किस बेस पे देखने को मिल सकती है सोशल डाइवर्सिटी हमें? रिलीजन। आप एज यू ऑल नो, हमारे यहाँ अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले पीपल इंडिया में रहते हैं। एज यू ऑल नो, हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी, ठीक है जी। अलग अलग रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग आपको सोसाइटी में मिल जाते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डिफरेंसेस, राइट। आगे देखते हैं जी। आगे कास्ट के बारे में हमें बताया गया है, ठीक है जी। कास्ट आप सभी को पता है, कास्ट को लेके डिफरेंसेस हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। तो इन सभी को ही क्या बोला जाता है जी? इन सभी को ही बोला जाता है क्या? सोशल डिफरेंसेस, ठीक है जी। कंफ्यूज नहीं होना है, इन सभी को ही बोलते हैं सोशल डिफरेंसेस। अब सोशल डिफरेंसेस को लेके एक बात आप लोगों से पूछी जा रही है, क्या? अगर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की बात करें सोशल डिफरेंसेस को लेके, तो क्या वो डिजायरेबल है? ठीक है, इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, डिजायरेबल एंड डेंजरस, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग आप पे लीव कर रहे हैं, ठीक है जी। आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आगे चलते हैं कि चैप्टर में हमें दिया क्या है। फर्स्ट, ठीक है जी, जैसे एज आई टोल्ड यू कि हम लोग क्या करेंगे, तीनों टर्म्स को अलग अलग करके पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली टर्म जो हमारे पास आती है दैट इज जेंडर। अब पहली टर्म जो हमारे पास आती है दैट इज जेंडर। अब अगर हम लोग जेंडर की बात करें, ठीक है जी। अब जेंडर टर्म का आप सभी को पता है, ठीक है। मेजरली हमारे पास तीन डिवीजन होते हैं जेंडर में, मेल, फीमेल एंड एक हमारे पास थर्ड जेंडर भी होता है, ठीक है, जिसको ट्रांसजेंडर भी बोल दिया जाता है। बट हम लोग मेनली इसमें बात करने जा रहे हैं मेल्स एंड फीमेल्स के बारे में। अब जेंडर को लेके डिफरेंसेस के बारे में आप सभी अवेयर हैं, ठीक है। आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी को पता है। इनफैक्ट बॉयज क्लास में कंप्लेंट करते हैं, राइट, कि गर्ल्स को पनिशमेंट नहीं मिलती, बॉयज को पनिशमेंट मिल जाती है, राइट। या बॉयज को क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, बॉयज के हाथ ऊपर करा दिए जाते हैं, बट गर्ल्स को कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है। तो ये क्या है? ये सारी चीजें क्या है? होप्सो इन सभी टर्म्स से आप सभी अवेयर होंगे, राइट। ये चीजें आपने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होगी। बच्चे स्कूल में बोलते हैं कि गर्ल्स को पनिशमेंट नहीं मिली। हालांकि हम लोग अगर बात करें तो ये भी एक इनइक्वालिटी है, काइंड ऑफ, ठीक है जी। बट अभी हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो क्या है? जेंडर के बारे में हम लोग बात करेंगे, पॉलिटिक्स से कैसे रिलेटेड है, ठीक है जी। पहले जनरल जेंडर का मीनिंग हमने बात किया, बात करेंगे कि पॉलिटिक्स से कैसे रिलेटेड है ये टर्म। चलिए जी, आगे चलते हैं। अब आगे हमें देखने को क्या मिलता है भाई? सबसे पहले एक टर्म आएगी भाई जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में, सभी को ये टर्म अच्छे से, की टर्म आपकी बुक में भी गिवन है क्या? फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट के मीनिंग की बात की जा रही है। फेमिनिस्ट, अ पर्सन, मैन और वुमेन वो बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन एंड वुमेन। यानी कि जो इक्वलिटी में बिलीव करता है कि मैन एंड वुमेन के लिए इक्वल राइट्स होने चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होना चाहिए। उस पर्सन को वो मैन भी हो सकता है, वुमेन भी, यानी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ फीमेल ही मिलती है फेमिनिस्ट में, इसमें मेल भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये बात आप सब याद रखेंगे, ठीक है। अ पर्सन, मैन और वुमेन वो बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन एंड वुमेन। आगे चलते हैं।
अब द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। अब भाई हमारे यहाँ ना काम को, वर्क को ना डिवाइड कर रखा है। अब बेसिकली क्या माना जाता है कि घर का काम लड़कियां करेंगी, ठीक है, और लड़का बाहर से पैसा कमा के लाएगा। ये एक धारणा चली आ रही है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी चीजों में इक्वलिटी, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर तरह से, बट ये ऐसी धारणाएं मानी जाती हैं और इसी बेस पे ना वर्क को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। जो लेबर है उसको डिवाइड कर रखा है, वो डिवीजन हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है जी। वर्क इनसाइड द होम प्राइवेट, यानी घर के अंदर जो काम होता है वर्क इनसाइड द होम, उसकी बात चल रही है। क्या बताया भाई? कुकिंग खाना बनाना, क्लीनिंग साफ सफाई, चाइल्ड केयर बच्चों का ध्यान रखना, टेलरिंग सीन एज वुमेन्स वर्क। इन सारे कामों को कैसे देखा जाता है? एज अ वुमेन्स वर्क, यानी कि माना जाता है तो ये सारे काम तो वुमेन्स के हैं, ठीक है। मोस्टली अनपेड एंड नॉट वैल्यूड। क्या है भाई? मोस्टली अनपेड, ना तो इन काम के लिए कोई पैसा मिलता है, ठीक है जी। जो अपने घर में वुमेन्स ये सारे काम परफॉर्म करती हैं, क्या ये काम नहीं है? ऑब्वियसली ये भी काम है, बट इसके लिए ना तो कोई पैसा मिलता है, मोस्टली अनपेड एंड नॉट वैल्यूड, और ना ही वैल्यू दी जाती है, सबसे बड़ी बात, ठीक है जी। ना तो उनको पैसा मिलता है, ना ही वैल्यू मिलती है, ठीक है। ये एक बहुत गलत चीज है, ठीक है। हम बिल्कुल इन चीजों के फेवर में नहीं है, बट हमें ये चीजें समझनी पड़ेंगी। अब आगे चलते हैं जी। वर्क आउटसाइड द होम, ठीक है जी। अगर घर से बाहर के काम की बात की जाए, यानी कि वर्क आउटसाइड द होम, घर से बाहर के काम की बात की जाए तो उसमें क्या क्या आ गया? फील्ड्स, ठीक है, खेतों का कोई काम आ गया बाहर का, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज। अब जब बात होती है इन कामों को लेकर के, तो क्या सोचा जाता है? सीन एज अ मेंस वर्क। जब इन कामों की बात होती है तो क्या होता है जी? इन कामों को मेंस वर्क की तरह देखा जाता है कि ये तो आदमियों के काम है या मेल्स के काम है। बट वेन दी जॉब्स आर पेड, एग्जाम्पल होटल कुक, मैन डू देम। अब क्या बता रहे हैं भाई? अगर इन जॉब्स के लिए पैसा मिलने लग जाए, ठीक है, कौन से? यही कुकिंग। अब होटल्स में हम लोग देखते हैं, जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं वहां पर जो कुक होते हैं मोस्टली मेल होते हैं। जब इन कामों के लिए पैसा मिल रहा है, ठीक है जी, जब कुकिंग के लिए पैसा मिल रहा है तो मेंस इस काम को, मेल्स इस काम को करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है जी। क्या बताया? बट वेन दीज जॉब्स आर पेड, एग्जाम्पल होटल कुक, मैन डू देम, ठीक है जी। अब हमने डिवीजन समझ में आया कि काम कैसे डिवाइड कर रखा है, ठीक है। हालांकि आज की डेट में चीजें डिफरेंट है, बट हम लोग बात कर रहे हैं कि पहले से सोसाइटी में क्या चला आ रहा है, काम कैसे डिवाइड कर रखा है, ठीक है जी। अभी हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो चलिए जी आगे चलते हैं। आगे हमें क्या मिलता है भाई? द रियलिटी अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, ठीक है जी। अब पैट्रियार्कल सोसाइटी का मीनिंग पता है किसी का? अब ये बात कर रहे हैं रियलिटी की, कि असली में रियलिटी, असलियत है क्या, ठीक है जी। देख लेते हैं क्या है। अब इसमें एक टर्म हमारे पास आई है, दैट इज पैट्रियार्कल सोसाइटी। पता है किसी को? हम बताएंगे। पैट्रियार्की, अ सिस्टम दैट वैल्यूज मैन मोर एंड गिव्स देम पावर ओवर वुमेन। एक ऐसा सिस्टम जो मेंस को, मेल्स को ज्यादा वैल्यू करता है और उनको पावर देता है ज्यादा वुमेन्स से, ठीक है जी। ये हमारे यहाँ चला आ रहा है, क्योंकि अगर हम बात करें बेटा, अभी आज की डेट में सिचुएशन डिफरेंट है, बट अगर पास्ट की बात की जाए तो हमें क्या देखने को मिला? जितनी भी फैमिली है, अगर उसका हेड कौन है, उसका हेड मेल मेंबर ही मिलता था, ठीक है जी। बट आज की डेट में हमें चीजें अलग देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। बट अगर पास्ट की बात की जाए तो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी से हम लोग आए, ठीक है, जहां पर क्या होता था? मेल्स को ज्यादा वैल्यू दी जाती थी, उनको सारी पावर्स दी जाती थी घर में, ठीक है जी। आगे देखते हैं जी इसके रीजन, इसके कॉन्सिक्वेंसेस या रीजंस हमारे पास क्या क्या है। फर्स्ट, लिटरेसी गैप। फर्स्ट हमारे पास क्या आता है जी? लिटरेसी गैप। अब उसमें क्या आता है जी? वुमेन्स 54%, और वहीं अगर बात की जाए मेंस की 76%, ठीक है जी। डिफरेंस देखने को आपको क्लियर मिल रहा है। आगे चलते हैं, पे गैप। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? पे गैप, यानी कि काम, सेम काम के लिए मैन को पैसे ज्यादा दिए जा रहे हैं और वुमेन्स को सेम उतने ही उसी काम के लिए कम पे किया जा रहा है। इसको क्या बोला गया है? पे गैप। देखिए जी, वुमेन पेड लेस देन मैन फॉर द एग्जैक्ट सेम वर्क। बिल्कुल सेम उसी काम के लिए वुमेन्स को पैसा कम मिल रहा है और सेम उसी काम के लिए मेंस को पैसा ज्यादा दिया जा रहा है, ठीक है जी। डिस्पाइट द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976,
1976 में एक एक्ट आया था जी। तो एक्ट क्या बताता है कि सेम काम के सेम पैसे मिलेंगे, नो मैटर जेंडर कोई भी हो, काम सेम है तो सैलरी पैसा सेम मिलेगा। बट ये एक्ट आने के बाद स्टिल वुमेन्स को कम पे किया जाता है। ठीक है, अगर मैन से कंपेयर करें तो वुमेन्स को कम पे किया जाता है इस एक्ट के आने के बाद भी। आगे, अनवैल्यूड वर्क, वुमेन जो काम करती हैं मेरे भाई उसको वैल्यू कम दी जाती है या वैल्यू दी ही नहीं जाती है। बिकॉज मोस्टली अगर बात की जाए तो वो कौन सा काम होता है, वो घर का काम होता है जिसको लोग काम समझते ही नहीं है। ठीक है, जबकि ऐसी बात नहीं है, उसमें भी एफर्ट्स लगते हैं, उसमें भी मेहनत लगती है, बट उनके काम को ना तो वैल्यू मिलती है और ना ही पैसा मिलता है। एन इंडियन वुमेन वर्क 1 hour more than a man per day, but it's often unpaid household labor। क्या बताया जा रहा है भाई, अनपेड यानी ना तो इस काम के लिए कोई पैसा मिलता है, और ये क्या है, हाउस होल्ड लेबर है जिसको ना वैल्यू मिलती है और ना ही जिसको पैसा मिलता है। आगे चलते हैं, वॉयलेंस। अब वॉयलेंस के भी एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं डोमेस्टिक वॉयलेंस के। ठीक है, जिसको हिंदी में बोला जाता है घरेलू हिंसा। अब डोमेस्टिक वॉयलेंस के एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, वुमेन्स के अगेंस्ट मोस्टली, 100% में नहीं बोलूंगा, ठीक है, बट मैंने बोला है मोस्टली, मोस्टली केसेस वुमेन्स के अगेंस्ट ही होते हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट मोस्टली केसेस में क्या देखा जाता है कि वुमेन्स को दबाया जा रहा होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, द मिसिंग गर्ल्स सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन। अब भाई सीधी सी बात क्या है कि गर्ल चाइल्ड को आज की डेट में सिचुएशन डिफरेंट है। मैं फिर कह रहा हूं, आज की डेट में सिचुएशन डिफरेंट है। आज की डेट में कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी ने इक्वल मानना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है जी, बट फिर भी देखने को हमें क्या मिलता है, क्या कि हमारे यहाँ जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है बेटा, चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारे यहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा खराब है। वो कैसे, बिकॉज गर्ल्स को अगर कोई पहले से ही पता कर लेते हैं लोग, ठीक है, अगर पता लगे कि होने वाला बच्चा लड़की है तो क्या कर दिया जाता है भाई, क्या अबॉर्शन करा लिया जाता है पहले ही। ठीक है जी, बच्चे के बर्थ से पहले ही। ठीक है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, मेल चाइल्ड चाहिए, इसलिए क्या करते हैं वो लोग, गर्ल चाइल्ड अगर पता लग जाए पहले ही तो अबॉर्शन करा लेते हैं। ये एक बहुत ज्यादा घटिया बात है हमारी सोसाइटी के लिए। आगे देखते हैं भाई, सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स का तो भाई चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, बिलो 850। ठीक है जी, एक बहुत खराब फिगर हमारे सामने आती है कुछ स्टेट्स को लेके। वहीं कुछ स्टेट्स का क्या है, 919। ठीक है, हालांकि कुछ स्टेट हमारे पास ऐसे भी हैं जिनका चाइल्ड सेक्स रेशियो ठीक ठाक है, बट मोस्टली स्टेट्स की बात की जाए तो बेटा उनका खराब है। ठीक है जी, प्रेफरेंस फॉर सन्स लीड टू अ डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो। क्या बता रहा है भाई, प्रेफरेंस फॉर सन्स लीड्स टू अ डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, मेल चाइल्ड चाहिए, लोगों को सन चाहिए, बेटा चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द पॉलिटिकल सॉल्यूशन, मोर वुमेन इन पावर। ठीक है जी, अब इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है जी, हर प्रॉब्लम का, हर समस्या का सॉल्यूशन हम लोग लेके आ रहे हैं, तो इसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, देखते हैं। वुमेन इन नेशनल पार्लियामेंट। अगर नेशनल पार्लियामेंट्स के अंदर बात की जाए वुमेन्स की, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। नॉर्डिक कंट्रीज की हम लोग बात कर रहे हैं। नॉर्डिक कंट्रीज जिसको नहीं पता बता देते हैं, जो नदर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको बोला जाता है नॉर्डिक कंट्रीज। अब वहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ की नेशनल पार्लियामेंट्स में वुमेन का परसेंटेज कितना है, दैट इज 42.3। ठीक है जी, काफ़ी अच्छा है अगर हम कंपेयर करें हमारे इंडिया से या हमारी एशियन कंट्रीज से। अब आगे देखते हैं जी हम लोग, वर्ल्ड की एवरेज क्या है कि वुमेन्स कितनी वुमेन्स परसेंटेज है नेशनल पार्लियामेंट में, यानी कितनी वुमेन मेंबर्स हैं। अगर वर्ल्ड एवरेज बात की जाए तो 24% हमें देखने को मिलती है। बट अगर हम बात करें हमारे प्यारे इंडिया के बारे में, ठीक है जी, हमारा देश बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छा है, बहुत आगे है, बट इस चीज़ में कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है। अब इसमें क्या हमें देखने को मिलता है भाई, इंडिया में 14.36% सिर्फ इतनी ही वुमेन है हमारी पार्लियामेंट की अगर बात की जाए तो।
ठीक है जी। जबकि बाकी कंट्रीज हमने देखा, नॉर्डिक कंट्रीज में देखो कितना अच्छा फिगर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है जी। वर्ल्ड एवरेज भी बहुत ज्यादा ठीक ठाक नहीं है, बट स्टिल इंडिया तो उससे भी लो जा रहा है इस मामले में। अब इसमें हमें देखने को क्या मिला, अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस, यानी जो बॉटम वाला ग्रुप है उसमें इंडिया की काउंटिंग होती है अगर हम बात की जाए वुमेन्स कितनी है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है जी। अब अगर पंचायती राज की बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहां पर चीजें डिफरेंट हैं। इंडिया में ही जो लोकल लेवल टीयर होता है उसकी एक ब्रांच है हमारी पंचायती राज सिस्टम, उसमें सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है अगर कंपेयर करें पूरे इंडिया से। तो कैसे, 1/3 ऑफ सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन्स। ठीक है, 1/3 सीट्स क्या कर दी गई हैं भाई, रिजर्व कर दी गई हैं वुमेन्स के लिए लोकल पार्लियामेंट में। ओवर 10 लाख, एक बहुत अच्छी फिगर हमें देखने को मिलती है, ओवर 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रेप्स। ठीक है जी, अच्छी बात है। आगे द स्टॉल्ड बिल। अब भाई ये एक बिल है, ये क्या है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, ये क्या है, स्टॉल्ड बिल करके हम लोग देखते हैं इसके बारे में। द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल डिमांड फॉर 1/3 सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। अब ये कहता है जो हमने 1/3 सीट रिजर्व की है वुमेन्स के लिए, कहां पर, पंचायती राज सिस्टम में। ये कहता है तो हम लोग उसको स्टेट असेंबली या फिर हम लोग बात करें तो भाई नेशनल लेवल पर भी तो कर सकते हैं, लोकसभा या स्टेट असेंबलीज में भी तो कर सकते हैं। ठीक है, इस करके एक बिल आया था भाई। ठीक है, जिसमें 1/3 सीट्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली बिल पेंडिंग फॉर ओवर ए डिकेड, जो ओवर ए डिकेड से पेंडिंग ही है। ठीक है जी, चलिए केस स्टडी सेकंड। ठीक है जी, जेंडर वाला पार्ट हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है, ठीक है, उसमें जो सेकंड हमारे पास आता है दैट इज रिलीजन। अब हम रिलीजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, केस स्टडी टू रिलीजन। अब रिलीजन के बारे में हम लोग क्या देखेंगे भाई, व्हेन डज फेथ बिकम अ बैटल ग्राउंड। ठीक है भाई, अब इसके बारे में ना एक कोटेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि गांधी जी की है। वो क्या है, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट गांधी जी ने दी थी, रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। वो बात अलग है कि ये स्टेटमेंट एक पॉजिटिव वे में दी गई थी। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट एक पॉजिटिव वे में आई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, समझते हैं इसको। द डेंजर कॉम्युनलिज्म। जब भी बात होती है रिलीजन की, अब रिलीजन क्या होता है हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी। हमारे यहाँ मेजर रिलीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म। ठीक है, ऐसे ऐसे रिलीजन ये रिलीजन होते हैं बेसिकली। ठीक है, अब रिलीजन की बात की जाए ना तो रिलीजन को लेके एक वर्ड आता है क्या, कॉम्युनलिज्म। ठीक है, कॉम्युनलिज्म। अब ये जो वर्ड होता है भाई इसको समझते हैं, ये क्या होता है। अब कॉम्युनलिज्म में क्या क्या चीजें होती हैं, बिलीव दैट फॉलोवर्स ऑफ वन रिलीजन फॉर्म वन कम्युनिटी विद द सेम इंटरेस्ट। ये कहता है कि एक रिलीजन के जो लोग हैं, जो एक रिलीजन के लोग हैं वो एक कम्युनिटी बना लें, सेम इंटरेस्ट वाले सभी। ठीक है, अब इसकी वजह से आप लोगों ने कम्युनल राइट्स वर्ड सुना होगा कभी भी। ठीक है, जो धर्म के नाम पर दंगे होते हैं उनको बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी। बिलीफ ऑफ वन रिलीजन प्रेजेंटेड एज सुपीरियर, जहां पर एक रिलीजन को सुपीरियर प्रेजेंट किया जाता है बाकी दूसरे रिलीजन से। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है, एक रिलीजन को सुपीरियर प्रेजेंट किया जाता है बाकी दूसरे रिलीजन से। स्टेट पावर यूज टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन ग्रुप। ठीक है जी, क्या कहना चाह रहा है, स्टेट पावर यूज्ड टू एस्टेब्लिश डोमिनेशन ऑफ वन ग्रुप। अब भाई क्या, एक ग्रुप डोमिनेट करेगा। ठीक है, एक ग्रुप डोमिनेट कर रहा है और बाकी जो ग्रुप है या बाकी जो रिलीजन है उनको दबाया जा रहा है। ठीक है जी, ये सारी चीजें हमें कहां देखने को मिलती हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कम्युनलिज्म के अंदर। ठीक है जी, फॉर्म्स इट टेक्स, कौन कौन सी फॉर्म ये लेता है, एवरीडे प्रीजुडाइस एंड स्टेरियोटाइप्स। एवरीडे प्रीजुडाइस एंड स्टेरियोटाइप्स। अब ये क्या होते हैं भाई, किसी को नेगेटिवली जज करना, किसी के बारे में कोई गलत धारणा बना लेना। ठीक है, अपने रिलीजन को सुपीरियर माना है लोगों ने, दूसरे को लेके अपने ही हिसाब से कुछ ना कुछ उन्होंने धारणाएं बना रखी हैं, उनको नेगेटिवली जज कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें किस में आती हैं, कम्युनलिज्म में की फॉर्म्स में आती हैं। क्वेस्ट फॉर मेजोरिटेरियन डोमिनेंस, यानी कि जो रिलीजन मेजोरिटी में है उसी का डोमिनेंस चलेगा।
ये क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई कि जिस कंट्री में जो रिलीजन मेजोरिटी में है, यानी कि ज्यादा लोग जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो डोमिनेट करेगा पूरी कंट्री को। और इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था चैप्टर नंबर 1, जो श्रीलंका वाले एग्जाम्पल में हमारे साथ हुआ था। श्रीलंका वाले एग्जाम्पल में जो सेम हुआ था वो क्या था, मेजोरिटेरियन ही तो हो रहा था। ठीक है जी, मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। देन मोस्ट अगली फॉर्म राइट्स एंड मैसेकर्स। अब क्या होता है भाई, राइट्स दंगे हो जाते हैं रिलीजन के नाम पे। सुना है कभी धार्मिक दंगों के बारे में? जब हमारी कंट्री आजाद हुई थी उस टाइम पर बहुत ज्यादा चल रहे थे। जब रिलीजन को लेके राइट्स होते हैं उनको दंगे बोलते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, राइट्स एंड मैसेकर्स। आगे बेटा सॉल्यूशन की बात की जा रही है। अब देखो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हमें प्रॉब्लम दी है तो साथ में सॉल्यूशन भी दिया गया है। अब देखो इसका क्या है, द सॉल्यूशन इंडियाज सेकुलर स्टेट। ठीक है जी, इसका सॉल्यूशन क्या है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। देखते हैं जी, फर्स्ट पॉइंट, नो ऑफिशियल रिलीजन। एज यू ऑल नो, हमारी प्यारी कंट्री इंडिया, हमारे प्यारे भारत का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। अगर किसी को कंफ्यूजन है कि कोई रिलीजन हम लोगों ने अडॉप्ट कर रखा है, तो आंसर है नो, हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है जी, नो ऑफिशियल रिलीजन। अनलाइक श्रीलंका, श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन है, बिल्कुल है। श्रीलंका का ऑफिशियल रिलीजन कौन सा है, बुद्धिज्म है। देन पाकिस्तान, पाकिस्तान का ऑफिशियल रिलीजन क्या है, इस्लाम। बट हमारे इंडिया का क्या है, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, क्योंकि हम लोग सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, जहां पर हर रिलीजन को इक्वल समझा जाता है, इक्वल माना जाता है। ठीक है जी, फ्रीडम फॉर रिलीजन, हर रिलीजन के लिए फ्रीडम है। हर रिलीजन के लिए क्या है भाई, फ्रीडम है। कैसे, ऑल इंडिविजुअल्स कैन प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। इंडिया का कोई भी सिटीजन किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। वो जिस रिलीजन को चाहे, जो रिलीजन उसको पसंद है, उस रिलीजन को फॉलो कर सकता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन रिलीजन। हमारा जो स्टेट होता है वो कभी भी क्या करेगा, रिलीजन के बेस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। कि ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, किसी भी स्टेज पे अगर रिलीजन का बेस है तो उस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग माइनॉरिटी रिलीजन है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो भी आपको जेल में डाल दिया गया, ठीक है, या आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। इंडिया में क्या होता है भाई, सभी को इक्वलिटी, इक्वल समझा जाता है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं। अलोज स्टेट इंटरवेंशन। अब टू एंश्योर इक्वेलिटी विद इन रिलीजन, एग्जाम्पल द कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी, द स्टेट इंटरवेंशन। अब हमारा स्टेट कभी कभार क्या करता है, रिलीजन में इंटरवेन करता है, बीच में आ जाता है कुछ चीजों को रोकने के लिए। वो क्या होती हैं, जैसे कि विद इन द रिलीजन, रिलीजन के अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन कर रखा है। अगर रिलीजन कोई ऐसा चीज को बढ़ावा दे रहा है या ऐसे कुछ रूल्स लॉज बना रहा है जो कंट्री की इक्वालिटी को हैम्पर कर रहे हैं या लोगों को दबा रहे हैं, तो हमारा स्टेट बीच में आ सकता है। ठीक है, ये बहुत हमें कम केसेस में देखने को मिलता है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। दिस इज अ फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, कम्युनलिज्म थ्रेटन्स द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। ये क्या कह रहा है भाई, ये हमारी कंट्री की फाउंडेशन है। कम्युनलिज्म थ्रेटन्स द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया, जो कम्युनलिज्म है वो इस आइडिया को कहीं ना कहीं थ्रेट करता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे भाई हमारे पास आता है केस स्टडी थर्ड। ठीक है जी, थर्ड हमारे पास क्या आता है जी, हम थर्ड पढ़ने जा रहे हैं कास्ट के बारे में। अब भाई कास्ट इंडिया वाले लोगों के लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ कास्ट का डिवीजन बहुत पहले से चला आ रहा है, बट वो डिवीजन किस बेस पे था, ऑक्यूपेशन के बेस पे, कि वो लोग काम क्या करते हैं उस बेस पे। ठीक है जी, हाउ डज एन एंशियंट हायरार्की शेप मॉडर्न इलेक्शन। ठीक है जी, अब ये कहता है कि एंशियंट हायरार्की जो हमारे यहाँ सालों पहले से चली आ रही है, अब वो इलेक्शन में कैसे, ठीक है, उसका इलेक्शन में काम क्या है वो पढ़ने वाले हैं। अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया। क्या कहना चाह रहा है भाई, अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज स्पेशल टू इंडिया, इट इज अ हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन। ठीक है जी, ऑक्यूपेशन के बेस पे।
sanctioned by rituals. Next, caste inequality today, the link to the economic status. आज की डेट में कास्ट को लेके क्या इनइक्वालिटी देखने को मिलती है या इकोनॉमिक स्टेटस से क्या लिंक है उसका, तो बात करते हैं भाई। हमने डिवाइड किया रिच और पुअर में, तो जब हम लोगों के पास डाटा आया पुअर लोगों का, ठीक है, जब हमारे पास डाटा आया कौन सा, पुअर लोगों का, ठीक है जी, तो हमें क्या देखने को मिला, उसमें हमें एक चीज देखने को मिली, और वो चीज क्या थी भाई, कि जितने भी गरीब लोग हैं ना, वो मोस्टली या तो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर वो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी, और जितने भी रिच लोग हैं वो मेजोरिटी से बिलोंग करते हैं। देखिए डाटा हमारे सामने, बात करते हैं, वो इज पुअर। रूरल एरियाज की बात हो रही है, परसेंटेज में बात हो रही है कि पुअर कौन है, ठीक है जी, बात करते हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात की गई, तो जब हमने पुअर्स का डाटा निकाला तो जो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास आया दैट इज फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कितना है जी, आप सभी देख सकते हैं 45.8%। जब हमने बात की शेड्यूल्ड कास्ट की तो 35.9%। पुअर 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 पीपल की बात हो रही है जी, ठीक है। देन अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है जी, ओबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं। जब हमने बात की अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में तो हमारे पास डाटा आया 27%। बट लेकिन जब बात हुई अपर कास्ट के बारे में, ठीक है जी, जो कास्ट अपर कास्ट समझी जाती है इंडिया के अंदर, जब बात हुई उसकी, दैट इज अपर हिंदू अपर कास्ट, तो डाटा हमारे पास शॉकिंग था, दैट इज 11.7% ओनली, ठीक है जी। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो लोअर कास्ट है या जो कास्ट माइनॉरिटी में है उनके पास क्या है भाई, वो लोग ज्यादा गरीब हैं, ठीक है जी। आगे देखते हैं, द ओल्ड हायरार्की परसिस्ट, अपर कास्ट आर बेस्ट ऑफ, दलित्स एंड आदिवासीज आर वर्स्ट ऑफ, ठीक है। अपर कास्ट कहीं ना कहीं बेटर हैं, दलित और आदिवासी जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा गरीब की कैटेगरी में आ रहे हैं। कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब बात करेंगे कि कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल है, कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल है। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है, चूजिंग कैंडिडेट्स। देखो जी, आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा कि पार्टी कैंडिडेट्स को टिकट देती है या उनको नॉमिनेट करती है। अब वो किस बेस पे डिसाइड किया जाता है, अब कोई तो क्राइटेरिया रखा होगा जिस बेस पे डिसाइड किया जाता है, तो उसमें कास्ट कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करती है। कोई भी पार्टी उसी कैंडिडेट को टिकट देती है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर देखा जाता है कि किस कास्ट के लोग ज्यादा हैं, ठीक है। अगर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ज्यादा हैं तो उसी कास्ट के कैंडिडेट को टिकट या नॉमिनेट किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी उसी कैंडिडेट को नॉमिनेट करेगी जो उस कास्ट से बिलोंग करता है, क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं लोग कास्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है जी। आगे देखते हैं, पार्टीज चेक द कास्ट कंपोजिशन ऑफ एन एरिया, ठीक है जी, बिफोर नॉमिनेटिंग समवन। किसी को नॉमिनेट करने से पहले क्या देखती है उस एरिया का, कास्ट कंपोजिशन, की वहां पे किस कास्ट के कितने लोग रहते हैं, और जिस कास्ट के सबसे ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं उसी कास्ट के कैंडिडेट को टिकट दी जाती है या उसको नॉमिनेट किया जाता है। आगे, अपीलिंग टू वोटर्स, ठीक है जी, आगे क्या बात हो रही है भाई, अपीलिंग टू वोटर्स। अब वोटर्स से अपील भी की जाती है कई बार कास्ट के नाम पे, ठीक है जी। देखिए, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स अपील टू कास्ट सेंटिमेंट्स फॉर सपोर्ट, वो सपोर्ट पाने के लिए क्या करते हैं, कास्ट सेंटिमेंट्स का यूज करते हैं, ठीक है जी। आगे, द वोट बैंक, सम पार्टीज आर सीन एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्पेसिफिक कास्ट। कुछ पार्टी को तो देखा ही ऐसे जाता है कि एक पर्टिकुलर कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि उसके जो मोस्टली लीडर्स होते हैं और उस पार्टी के जो मोस्टली मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसलिए क्या किया जाता है, उस कास्ट को क्या माना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्पेसिफिक कास्ट, ठीक है जी। आगे चलते हैं, बट नो पार्टी विंस ऑल द वोट्स ऑफ अ कास्ट, पर कोई भी पार्टी किसी भी कास्ट की सारी वोट्स को नहीं जीत सकती, ठीक है जी। उसके पीछे एक रीजन है, पढ़ते हैं क्या, अदर फैक्टर्स लाइक पार्टी लॉयल्टी, अदर फैक्टर्स लाइक पार्टी लॉयल्टी। आगे क्या है जी, लीडर पॉपुलैरिटी, ठीक है, कुछ लीडर्स की पॉपुलैरिटी इतनी होती है कि लोग
अपनी कास्ट को नहीं देखते, सिर्फ उस लीडर को देख के ही वोट दे देते हैं। और कुछ लोग अब किसी पार्टी के लिए इतने लॉयल होते हैं कि वो अपनी कास्ट को अवॉइड करते हैं वोटिंग के टाइम पे। ठीक है जी। गवर्नमेंट परफॉर्मेंस ऑल्सो मैटर्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने पहले काम कितना किया है, लोगों के लिए क्या किया है, वो भी मैटर करता है। ठीक है जी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं चीजों के बेस पे लोग वोट करते हैं। ठीक है जी, जो हमने नीचे बात की इन चीजों को भी क्या किया जाता है, उसमें इंक्लूड किया जाता है। पॉलिटिक्स इन कास्ट अ टू वे स्ट्रीट। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट हमने क्या पढ़ा है, कास्ट इन पॉलिटिक्स, कि कास्ट पॉलिटिक्स में क्या करती है। अब हम पढ़ेंगे, लास्ट हमने क्या पढ़ा है, कास्ट पॉलिटिक्स में क्या करती है। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स कास्ट में क्या करती है, उसका अपोजिट। पहले हमने क्या पढ़ा था, कास्ट पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करती है। अब हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिक्स कास्ट में क्या रोल प्ले करती है। ठीक है जी, देखते हैं। इट्स नॉट जस्ट पॉलिटिक्स दैट गेट्स कास्ट रिडन, इट्स कास्ट दैट गेट्स पोलिटिसाइज्ड। ठीक है जी, पढ़ते हैं कैसे। बिकमिंग बिगर, कास्ट ग्रुप्स ट्राई टू ग्रो बाय इंक्लूडिंग नेबरिंग सब कास्ट। कास्ट ग्रुप क्या करते हैं, बड़ा होने के लिए, ग्रो करने के लिए उनके आसपास की जो सब कास्ट होती है ना, उनको अपने अंदर इंक्लूड करने का ट्राई करते हैं। ठीक है जी, ठीक है भाई, समझ गए। आगे देखते हैं, आगे क्या है, फॉर्मिंग कोएलिशंस। फॉर्मिंग कोएलिशंस, अब ये क्या है भाई, कोएलिशन हमने बात की थी क्या, जब एक से ज्यादा पार्टीज मिल करके क्या करती हैं, गवर्नमेंट बनाती हैं, तो उसको कोएलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है, याद है। अब वही वर्ड यूज हुआ है, फॉर्मिंग कोएलिशंस। डिफरेंट कास्ट्स ग्रुप मस्ट एंटर इनटू डायलॉग एंड नेगोशिएशन विद अदर टू गेन पावर। अलग अलग कास्ट ग्रुप क्या करते हैं, दूसरे कास्ट ग्रुप से बात करते हैं, दूसरे कास्ट ग्रुप से बात करते हैं। ठीक है जी, नेगोशिएट करते हैं, किस काम के लिए, पावर को गेन करने के लिए। बिकॉज एक स्पेसिफिक कास्ट के लिए पावर गेन करना कई बार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए वो दूसरी कास्ट के साथ बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, ताकि पावर को गेन कर सके। आगे, गेनिंग अ वॉइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉलिटिक्स गिव्स मार्जिनलाइज्ड कास्ट ग्रुप्स अ प्लेटफॉर्म टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर। ठीक है जी, पॉलिटिक्स उनको एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराता है कि वो अपनी कास्ट के लिए क्या कर सकें, कुछ डिमांड कर सकें। ठीक है जी, अपनी कास्ट के लिए काम कर सके, पावर शेयर कर सके। ठीक है जी, मार्जिनलाइज्ड कास्ट के लिए बात हो रही है बेसिकली। आगे चलते हैं। सो इज एक्सप्रेसिंग सोशल डिवीजन इन पॉलिटिक्स हेल्दी। अब भाई आगे बात क्या हो रही है, तीनों के बारे में हम लोगों ने पहले सेपरेटली बात की, अब इन तीनों के बारे में एक साथ बात करेंगे। एंड चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है जी, एक बार इसको कंप्लीट करते हैं, आफ्टर दैट आपका चैप्टर इज ऑलमोस्ट डन। ठीक है जी, देन जेंडर डिवीजन की बात की जा रही है, जेंडर के बेस पर डिवीजन। उसका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हमारे सामने क्या आया, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन हमारे सामने आया फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। ठीक है, जेंडर को लेके फेमिनिस्ट मूवमेंट हुए, यानी कि मैन और वुमेन के लिए इक्वल राइट्स के लिए मूवमेंट हुए। ठीक है जी, समझ गए। उसकी वर्डिक्ट क्या आई, हेल्दी। हेल्दी है भाई, फाइट फॉर इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए मूवमेंट्स किए जा रहे हैं। ठीक है, मैन एंड वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इसके लिए मूवमेंट किए जा रहे हैं। तो क्या है वो, हेल्दी है, अच्छी बात है। ठीक है जी, गुड, एक हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है ये। आगे चलते हैं, रिलीजन। अगर रिलीजन की बात की जाए तो रिलीजन का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन आया कम्युनलिज्म, कि रिलीजन के बेस पे लोग ग्रुप बना रहे हैं, दूसरे रिलीजन को छोटा समझा जा रहा है, मेजोरिटी को रूल करने के लिए क्या किया जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। तो इन चीजों में अगर बात की जाए कम्युनलिज्म की, तो कम्युनलिज्म आप सभी को पता है एक नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, इसको नेगेटिव सेंस में लेते हैं हम लोग। तो इसकी बात की जाए तो ये डेंजरस होता है। कम्युनलिज्म क्या है भाई, डेंजरस है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए। ठीक है भाई, हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। डिवाइड्स द नेशन, कम्युनलिज्म के बारे में क्या बताया, उसकी वर्डिक्ट हमारे पास क्या आई है, डेंजरस एंड इट डिवाइड्स द नेशन। ठीक है जी, अब लास्ट में बात करते हैं कास्ट के बारे में। अब कास्ट के बारे में क्या बात है भाई, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की जाती है। ठीक है जी, वो कभी कभार कई बार पॉजिटिव भी होती है और कई बार नेगेटिव भी चली जाती है हमारे सामने। ठीक है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, इसकी वर्डिक्ट क्या है, कॉम्प्लेक्स, यानी कि कैन एम्पावर, कैन ऑल्सो डिवाइड, एम्पावर भी कर सकती है और
डिवाइड भी कर सकती है। ठीक है जी, चलिए। द चैलेंज फॉर डेमोक्रेसी is not to stop the expression of differences but to make sure it happen fairly and without conflict, कि वो fairly और without conflict हो सके। तो चैप्टर आपका यहाँ पर होता है कंप्लीट। होप सो आप सभी को चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड bless you all.